खामोशी अच्छी है? ये एक सवाल है। तो खामोशी एक तरह से जैसे बिल्डिंग्स में क्रैक शो होते हैं ना टूटने से पहले, उसी तरह किसी रिश्ते के टूटने से पहले जो क्रैक शो होते हैं वो है खामोशी। तो खामोशी के अपने कुछ मायने हैं, कुछ मामलों में अच्छी है और कुछ मामलों में अच्छी नहीं है। तो चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं। हाय, माय नेम इज़ आयुष शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सफ़र में मैं बात करने वाला हूँ खामोशी के बारे में। किन मामलों में खामोशी अच्छी है और किन मामलों में खामोशी अच्छी नहीं है, और क्यों है और क्यों नहीं है। तो कितनी बार होता है ना कि रिश्तों के बीच में खामोशी एकदम से आ जाती है, और ज़रूरी नहीं है कि ये रिश्ते की शुरुआत में आए, या ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते के एंड में आए, ये कभी भी आ सकती है। ठीक है, जैसे एक वर्ड होता है, जब हम बोलते हैं ना नहीं, अगर हमें किसी को मना करना होता है तो बोलते हैं नहीं यार। और अगर कुछ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आता है तो हम पूछते हैं नहीं यार सच में। या फिर सरकाज़म में खेलना हो तो फिर हम बोलते हैं नहीं 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 सच बता। तो ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशन के साथ, अलग अलग इमोशंस के साथ आप किसी एक बात को कह सकते हो, और उसके अलग अलग मतलब निकलते हैं। ठीक उसी तरह जब हम बात करते हैं खामोशी की, ठीक है, तो इस खामोशी के भी अलग अलग मतलब हैं, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग मोमेंट्स के हिसाब से। तो मोमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक रिश्ते की नई नई शुरुआत हुई है, आप में लड़ाई भी नहीं है लेकिन फिर भी खामोशी है, और ये खामोशी ना बड़ी चुभती है। तो इस पे कुछ लिखा है, शाम ढलते ढलते रंग दे जा रही थी, शाम ढलते ढलते रंग दे जा रही थी, बात बनते बनते बिगड़ती जा रही थी, बात बनते बनते बिगड़ती जा रही थी। शुरुआत में तो एक्साइटमेंट बहुत होती है रिलेशनशिप्स की, चीज़ों की, हर एक चीज़ की एक्साइटमेंट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं है उस रिश्ते को लेकर जिसमें आप अभी हो, तो शायद आप गलत जगह पे हो। तो या तो आपको उस चीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को, ताकि वो चीज़ किसी अच्छे में कन्वर्ट हो सके। बिकॉज़ आप ऐसी चीज़ में अपना टाइम नहीं डालना चाहते जहाँ पे एक आपको खुशी ना मिले। सारी बात तो खुशी की है ना, खुशी तो एक बाय प्रोडक्ट है। रिश्ता निभाओगे तो खुशी मिलेगी, लेकिन अगर आप उस रिश्ते में खामोश हो तो खुशी तो कहाँ ही मिलेगी। ये स्पेशली उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब आप स्टार्टिंग में होते हो किसी रिलेशनशिप के। तो चीज़ों में अपनी फीलिंग्स, अपना टाइम, अपने इमोशंस इन्वेस्ट करो। अब दूसरी बात करते हैं कि जब आप किसी रिश्ते में होते हैं, आप अच्छे टाइम से हैं और आप लड़ाई करते हैं, लड़ाई करते नहीं है, चलो हो जाती है, लड़ाई करता कौन है, लड़ाई हो जाती है और उसके बाद एकदम से चुप्पी सी आ जाती है, बहुत सारी साइलेंस, कोई ना सामने वाला इंसान बात करता है और ना ही आप बात करते हो। तो इसमें क्या किया जाए? लड़ाई बुरी बात है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर अप्स हैं तो डाउन्स हैं, ठीक है, अगर आग है तो पानी है, अगर आसमान है तो ज़मीन है, अगर चाँद है तो सूरज है, अगर प्यार है तो लड़ाई है। तो लड़ाई एक साइन है कि वो इंसान आप में आज भी उतना ही इंटरेस्टेड है, वो आप में आज भी उतने ही एफ़र्ट्स डालता है। ठीक है, एफ़र्ट्स की डायरेक्शन थोड़ी अलग हो चुकी है, जो एफ़र्ट्स प्यार की तरफ डलने चाहिए थे वो थोड़े लड़ाई की तरफ डल चुके हैं, लेकिन एफ़र्ट्स आज भी डल रहे हैं। तो आपने इतना एक दूसरे के साथ वक्त बिताया होता है, लेकिन फिर आप एक लड़ाई की वजह से थोड़ा अनबन सी बन जाती है। तो उसके लिए क्या लिखा है, वो रिश्ता भी क्या जिसमें दिल से जुड़े तार ना हो, वो रिश्ता भी क्या जिसमें दिल से जुड़े तार ना हो, वो प्यार भी क्या जिसमें सामने वाले से तकरार ना हो, वो प्यार भी क्या जिसमें सामने वाले से तकरार ना हो। तो लड़ाई बुरी बात नहीं है, अगर आप लड़ते हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो चुप्पी बहुत टाइम तक कंटिन्यू रहे, अगर बहुत टाइम तक रहती है दो इंसानों के बीच में, तो फिर वो ईगो को जन्म देगी, उसकी वजह से ईगो आएगी और ईगो की वजह से रिश्ता टूट जाएगा। तो अगर आपके बीच में चुप्पी है तो ठीक है, अपना टाइम लो, उस सामने वाले को भी टाइम दो, लेकिन वक्त रहते उस इंसान को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, अपने इमोशंस शेयर करो, उसको बताओ कि हाँ आप आज भी उसके लिए वही इंसान हो जो उस लड़ाई से पहले थे। प्यार की ना अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जैसे
बिगिनिंग में आप उस इंसान की तरफ फिज़िकली अट्रैक्ट होते हो, तो एक फ़िज़िकल कनेक्शन, एक फ़िज़िकल बॉन्ड बनता है। फिर धीरे धीरे उस बॉन्ड से ऊपर उठते हो, फिर इमोशनल बॉन्ड बनता है, मेंटल बॉन्ड बनता है, और कुछ एक वक्त आता है जब आप उस इंसान से स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हो। स्पिरिचुअली कनेक्ट होने का मतलब है उस इंसान के लिए आप एक कनेक्शन फ़ील करते हो, अलग सा वाइब्स आती हैं, इंट्यूशंस आती हैं, फीलिंग्स आती हैं। वो आपके साथ नहीं है, आपके सामने नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसकी हर एक एक्टिविटी को, उसकी फीलिंग को महसूस कर सकते हो अपने दिल में कि हाँ, वो इस वक्त मुझे मिस कर रहा है, वो इस वक्त क्या सोच रहा होगा। आपको एक अंदर से इंट्यूशन आने लगती है, ठीक है। तो ये वो वाला रिलेशनशिप है, ये वो वाली स्टेज है रिश्ते की, जब आप एक बहुत हायर लेवल पे उस इंसान के साथ कनेक्ट करते हो। तो इस वक्त पे ना एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी पढ़ी थी कहीं कि लैंग्वेज इज़ फॉर नॉन लवर्स, साइलेंस इज़ फॉर लवर्स। तो ये वाली जो बात है ना, वो इस स्टेज पे अप्लाई होती है कि जब आप उस लेवल तक किसी के साथ पहुंच जाते हो ना, तो फिर बात करना तो एक तरह का कम्युनिकेशन का ठीक है ज़रिया है, लेकिन उस वक्त पे आप इंट्यूशंस के थ्रू, वाइब्स के थ्रू आप उस इंसान के साथ बैठ के, सिर्फ आपके साथ होगा, आप बात नहीं करोगे, लेकिन आप चुप रह के भी हज़ारों बातें कह लोगे उससे, लाखों बातें कह लोगे, और सामने वाला इंसान भी उसी तरह रेसिप्रोकेट करेगा। तो इस स्टेज पे पहुंच के ना चीज़ें बहुत अलग सी हो जाती हैं, और अलग से यानी बहुत स्पेशल, बहुत प्यार भरी, ऐसी चीज़ें जो शायद आपने कभी पहले महसूस ना की हों। तो बातें तो बहुत कर ली, बातें तो बहुत कर ली, अब ये बताओ, खामोशी को सुनना जानते हो क्या? खामोशी को सुनना जानते हो क्या? जब ये खामोशी सुनने लग पड़ोगे ना, तब आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगे उस इंसान के साथ जहाँ पे आपको कोई चीज़ जो है अलग नहीं कर सकती। वो एक साइलेंस का जो जोन होता है ना, जिसमें आप स्टिल कम्युनिकेट कर पाते हो, लेकिन ये बहुत वक्त के बाद, बहुत एफर्ट्स के बाद किसी इंसान के साथ अटेन होती है। शुरुआत में ये नहीं बनती या एकदम आके बन जाए, तो इस चीज़ को वक्त लगता है। तो ये खामोशी जो है ना, ये चुप्पी, ये साइलेंस, जैसे बिल्डिंग टूटने से पहले क्रैक्स दिखाना शुरू करती है ना कि अब टूटने वाली है, उसी तरह एक रिश्ता टूटने से पहले क्रैक्स दिखाता है। उन क्रैक्स को कहते हैं खामोशी। अगर उन क्रैक्स को हम वक्त रहते भरेंगे नहीं ना, अपने प्यार से, अपनी फीलिंग से, अपने एफर्ट से, तो वो रिश्ता टूट जाएगा। तो अगर आपको ऐसे क्रैक्स दिखते हैं आपके प्यार वाली बिल्डिंग पे, तो जाओ और उनको भरो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए। एंड आई एम सॉरी, मैं ये वाली वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया, अदरवाइज़ विद इन 3 to 4 डेज़ मैं अपनी वीडियो डाल ही देता था, पर किसी वजह से, किसी रीज़न से मैं नहीं डाल पाया। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो साइलेंस कैसी भी है, उसको ख़त्म करो, या अगर आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो जो बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव है, तो फिर वो साइलेंस किसी तरह से एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपकी शुरुआत है या आपको एक चीज़ फ़ील होती है कि नहीं, अभी उस तरह के रिलेशनशिप स्टेज में नहीं पहुंचा मैं, तो फिर उस क्रैक को, उस साइलेंस को भरने की कोशिश करो, एफ़र्ट्स डालो सामने वाले इंसान पे। वीडियो लाइक करना पसंद आई तो कमेंट करके बताना कि आपके रिश्ते में कब ये चुप्पी वाला माहौल बना था, और जब बना तो आपने क्या किया था। और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो।